बोले भैया तुम जाओ। गए, सहदेव ने जाकर के देखा एक वृक्ष के नीचे एक सांड बंधा है जो दो मुंह से चारा खा रहा है। बोले ये तो बड़े शंका की बात है। भगवान ने देख लिया कि चारों पांडव अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, तो धर्मराज को लेकर के भगवान गए और सबसे पहले भीम भैया से भेंट हुई। बोले भीम भैया, अरे तुम तो पानी लेने आए और यहाँ कैसे बैठे? बोले क्या बताऊं महाराज, पानी लेने को ही आया, लेकिन बड़ी शंका की बात है। बोले कौन सी? जवाब दिया, शंका ये है कि मैं पानी लेने आया और मैंने देखा कि कच्चे धागा में बंधी और ये 80 मन की शिला लटक रही है, महाराज ये क्या है? सो भगवान ने हंस के जवाब दिया, अरे भीम पागल हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आया। ये द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है। आने वाले युग कलयुग में तुम्हें ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो कि आने वाले युग कलयुग में 80% पाप होगा और 20% धर्म होगा। और जिस दिन ये 20% धर्म भी नहीं रहेगा, उसी दिन ये पृथ्वी माता रसातल को चली जाएगी। क्योंकि ये पृथ्वी माता धर्म के ही खंभों पर टिकी है। तब भगवान ने कहा युग कलयुग में 80% पाप होगा और 20% धर्म। भीम को समझा करके भगवान आगे बढ़े तो जाकर के अर्जुन से भेंट की है। और जब अर्जुन से इनकी भेंट हुई, बोले तुम तो पानी लेने आए? बोले हाँ महाराज आए तो थे, लेकिन मैंने एक नई चीज यहाँ पर देखी। बोले क्या? बोले हमारे ही सामने इस गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय जो है इस बछिया का दूध पी रही है। भगवान बोले हाँ, ऐसा समय आने वाला है, युग कलयुग में बाप बेटी के धन को खाकर के आगे बढ़ेगा। क्योंकि बाप बेटी के धन से धनवान होना चाहेगा, कोई भी रिश्ता नजर नहीं आएगा। आगे युग कलयुग में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। और शायद आप देख भी रहे हो, बेटी ससुराल में किसी न किसी भांति भगवान के यहाँ पहुंच जाए तो मायके वाले ससुराल पर जाकर के केस खड़ा कर देते हैं और बेटी को मकान दुकान सब बिकवा देते हैं। लेकिन भक्तजनों, अर्जुन को भगवान ने समझाया है कि हे अर्जुन, ये दृश्य तुम्हें आने वाले युग में देखने को मिलेगा। सोई आगे बड़े धर्मराज को लेके भगवान और नकुल के पास में पहुंचे। नकुल कहने लगे महाराज मैं ये देख रहा हूँ कि ये 4 कुआं जब पानी से उफान लेते हैं तो इस एक कुआं को नहीं भर पाते, और जब एक बीच वाला कुआं पानी से उफान लेता है ना तो इन 4 कुओं को भर देता है। सो भगवान बोले हैं हे नकुल, बात ये है ना, आने वाले युग कलयुग में एक बाप मेहनत मजदूरी करके 4 बेटों को पढ़ा लिखा के और जिनके पेट भर देगा, और वही बेटा बड़ा होकर के एक माँ और बाप को नहीं पाल पाएगा। इस कलयुग में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि वही बाप औलाद को पाल करके बड़ा कर देती है, और उन्हीं माँ बाप को लोग जब बच्चों की शादी हो जाती है ना तो वही भाई भाई माँ बाप का बंटवारा करते हैं। कहते हैं
कि 1 महीने तक रोटी तू खिलाएगा और 1 महीने तक रोटी हमें खिलाऊंगा। उन्हीं माँ बाप का लोग बंटवारा कर लेते हैं। धन्य है ऐसी संतानों को। भगवान बोले हैं कि हे नकुल, ऐसा दृश्य तुम्हें देखने को कलयुग में मिलेगा। एक बाप मेहनत मजदूरी करके 4 बच्चों का पेट भर देगा और वही 4 बच्चे एक माँ और बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। श्रोताओ, धर्मराज को लेकर के भगवान आगे बढ़े तो इन्होंने देखा है कि उन सहदेव ने अपने मन की बात बताई। बोले महाराज, ये मैं दृश्य देख रहा हूं कि जो 2 मुंह से चारा खा रहा है। भगवान बोले हैं कि हे सहदेव, युग कलयुग में व्यक्ति 2 मुंह का हो जाएगा। शाम को बात कहने के बाद सुबह को बदल जाएगा। पंच अन्यायकारी हो जाएंगे। लोग मुंह देखी बात करने लगेंगे। जिसके पास धन होगा लोग उसी की बात को बजाने लगेंगे और गरीबों का लोग सम्मान नहीं करेंगे, अमीरों का लोग सम्मान करेंगे। मुंह देखी लोग बात करने लगेंगे। क्योंकि आने वाले युग कलयुग में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। पंच अन्यायकारी हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे, आपके घर में भाई भाई का बंटवारा हो और किसी को आप बुलाओ और आप समझ रहे हो कि चलो हम भाई उन बुला करके लाएंगे, उनकी समाज में इज्जत है, सम्मान है, बड़ा आदमी है, लोग जिनकी बात को मानते हैं, तो इसीलिए बुला करके लाएंगे। लेकिन लोग आपका उसका फायदा उठाएंगे। दारू पी करके आपके घर में न्याय कराएंगे। उन पंच अन्यायों का किस तरीके से भला हो सकता है। हे महाराज, धर्मराज को भगवान ने नाना बात से समझाया और ये सब आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि सब जीवन यूं ही निकल गया, कि सब उम्री बीत गई धोखे में, पर राम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, पर राम न जाने क्या होगा। जिस प्रभु ने सुख धन धाम दिया,
दिन भर गन्ना काम किया पर राम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में पर राम न जाने क्या होगा। क्योंकि बड़े बड़े संत कहते हैं कहा है इस क्योंकि भगवान ने पांडवों को इस बात समझाया था